आप लोगों ने शायद देखा होगा, एक मैंने वीडियो क्लिप शेयर किया था चर्च के पेज पे। कि बॉस्टन में, अमेरिका में सैटेनिक वर्शिपर्स, जो शैतानी लोग, शैतान जो लूसीफर की प्रस्तिश करते हैं, वो वहाँ पर जमा हुए और उन्होंने स्पेशली एक ही किताब को फाड़ा और एक ही मजहबी किताब को फाड़ा, और वो बाइबल है। उसके सफ़ों को फाड़ा, उसको ज़मीन पर फेंका और उसके लिए बुरी बुरी बातें कहीं। बहुत सारे गैर मसीह खुश हुए कि बाइबल को फाड़ा गया है, लेकिन मुझे इस बात में एक चीज़ और नज़र आई कि इब्लीस को सिर्फ बाइबल मुकद्दस से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ज़िंदा कलाम है। सो मसीह लोग जो है बाइबल की डिग्निटी को इसी तरह बढ़ा सकते हैं, वायलेंस से नहीं, जैसे दुनिया करती है, मार दाड़, जलाओ गिराओ, मार दो, कत्ल कर दो, इस तरह नहीं। आप बाइबल को जितना ज़्यादा फैला सकते हैं फैलाएं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर। जब आप किसी को गिफ्ट दें, बर्थडे गिफ्ट दें, किसी को भी अपने रिश्तेदारों में जिनको भी आप दे सकते हैं, ख़ास तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ उनको न्यू टेस्टामेंट ज़रूर दें, नया ऐदनामा ज़रूर दें। बाइबल में मुकम्मल बाइबल इसलिए नहीं कहता क्योंकि पुराना ऐदनामा बहुत ज़्यादा उन लोगों को समझ आता है जो ज़्यादा डीपर स्टडी करते हैं बाइबल की, लेकिन नया ऐदनामा ज़रूर दें। खुदावंद का कलाम कभी बेतासीर ना लौटेगा। हालेलुया। सो अब मैं अपने कलाम को, जो सरमन टाइम है अब शुरू होने को है, हम आजकल रूल कुदस के मुतालिक सीख रहे हैं। सो मैंने आपको बताया था कि पहले फलों की ईद से 50 दिन के बाद, ये 50 दिन जो हैं इसको हफ्तों की ईद के तौर पर मनाया जाता है, या इसको शवोत कहा जाता है, या पेंतिकोस कहा जाता है। असल में तो ईद पेंतिकोस 50वें दिन होगी, लेकिन ये उसी तरफ हम जा रहे हैं। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक नज़र आता रहा, और 50वें दिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक नबूवत की थी, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। सो मैंने स्पेशली चर्च से ये रिक्वेस्ट किया था कि इन दिनों में ख़ास दुआ किया करें, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि चर्च ख़ास तौर पर दुआ के लिए जमा हुआ करेगा, लेकिन बहरहाल हमें मौज़ात तमाम दुनिया के चाहिए होते हैं, लेकिन दुआ के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इन दिनों को स्पेशली मखसूस करें रूल कुदस के लिए दुआ करने के लिए। सो आज हम पिछली मरतबा जो हमने रूल कुदस के मुतालिक सीखा था कि रूल कुदस क्या है, व्हाट इज़ होली स्पिरिट, और हमने ये खुदावंद के कलाम में से सीखा था कि रूल कुदस दरअसल खुदा का रूह भी कहलाता है। रूल कुदस को खुदा का रूह भी कहा जाता है, और रूल कुदस इज़ बेसिकली इज़ द स्पिरिट ऑफ गॉड, और कई एक जगहों पर रूल कुदस को खुदावंद यीशु मसीह का रूह भी कहा गया है। आज हम ये देखेंगे कि रूल कुदस की अहमियत कैसे है और रूल कुदस को हासिल कैसे किया जाता है। सो हम सब खुदावंद के कलाम के एहतराम में खड़े होंगे, और खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब, और उसकी 16वीं आयत से। और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूए हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर होगा। रूए हक।
राह, हक और जिंदगी मैं हूं। 18वीं आयत, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है, दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है, दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। हालेलुया। सो जैसा कि हम कलाम में पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें यतीम, अगर रूह कुदस हमारे पास नहीं है तो हम रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली हम लोग यतीम हैं। अगर रूह कुदस हमारे पास नहीं है तो हमारे में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। बाइबल में लिखा है कि दुनिया भी मसीह को नहीं देख रही, और अगर हमारे पास भी रूह कुदस नहीं है तो हम भी मसीह को नहीं देख रहे। लेकिन दुनिया में और हमारे में फर्क यहां से आता है कि दुनिया उसे नहीं देखती, लेकिन तुम उसे देखते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ था, अब वो तुम्हारे साथ है, बल्कि अब वो तुम्हारे अंदर है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होली गोस्ट। अब और हम देखेंगे कि रूह कुदस की और ज्यादा, जैसे हमने पिछली मर्तबा मुख्तलिफ हवाला जात देखे थे, आज भी हम बाइबल स्टडी लेंगे। पिछली मर्तबा हमने देखा था कि रूह कुदस क्या है, कौन है, हु इज होली गोस्ट, व्हाट इज होली गोस्ट। आज हम ये देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होली गोस्ट एंड, और किस तरह हम रूह कुदस को हासिल कर सकते हैं। सो एक हवाला जो बड़ा इसके बारे में है, यूहन्ना 3 बाब, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत से। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। 5वीं आयत, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और रूह से ना वो देख सकता है, ना वो दाखिल हो सकता है। आई डोंट केयर कि हमारी डिनोमिनेशन हमें क्या तालीम देती है, बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, ना वो खुदा की बादशाहत को देख सकता है, ना वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकता है। और लूका उसके 3 बाब और 16वीं आयत में लिखा है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जब जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, पानी और रूह से पैदा होना।
जितने भी लोग चर्च में तैयार हैं पानी के बपतिस्मा के लिए, वो अपने नाम लिखवा सकते हैं और हम फिर अरेंज करेंगे उनके लिए पानी के बपतिस्मा के लिए। और जो भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं कलाम को, अगर वो पानी के बपतिस्मा के लिए तैयार है तो वो भी अपने नामों को भेज सकते हैं और हम फिर किसी एक दिन को अनाउंस करेंगे और वो पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं। बहरहाल जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो पानी के बपतिस्मा से और रूल कुदस से, रिमेंबर चर्च, अदालत के दिन ये चीज मैटर नहीं करेगी कि मेरी डिनोमिनेशन क्या कहती है, ये चीज मैटर नहीं करेगी कि मेरा प्रीस्ट, मेरा पास्टर क्या कहता है। द थिंग दैट विल मैटर द मोस्ट कि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। मुझे मेरे डिनोमिनेशन के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं जांचा जाएगा, मुझे इस बात से जांचा जाएगा कि मैंने बाइबल को फॉलो किया या नहीं किया। हालेलुया। सो इंपॉर्टेंस ऑफ होली गोस्ट। आप रूल कुदस के लिए लाजमी दुआ किया करें, रूल कुदस के लिए गिरिया जारी किया करें। मेरे साथ एक और हवाला, कुछ हवाला जात और हम देखेंगे। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब, उसकी 4 और 5वीं आयत। 2 Corinthians chapter 5, मुझे फौरन बात याद आ गई। यूट्यूब पे जो हमारा पेंटिकॉस्टल चर्च का पेज है उस पर किसी ने लिखा था कि इंग्लिश में भी आप बाइबल की बुक्स को कोट किया करें, क्योंकि कई लोगों को शायद उर्दू जो दीगर जगहों से सुनते हैं शायद उनको उर्दू की वो बुक्स के नाम उर्दू में नहीं आते। सो दूसरा करंथियों 2 Corinthians chapter 5 verse 4 and 5, उसकी 4 और 5वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दे दिया। बयाना, जब आप किसी चीज का देते हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, जब आप किसी चीज का बयाना देते हैं तो दैट मीन्स दैट इज अ टोकन मनी, लेकिन अब ये जगह मेरी है, अब ये जगह की मलकियत मेरी है। और जब मैं पूरे तौर से आपको अदा कर दूंगा तो ये सब फिर मेरा पूरा राइट होगा। लेकिन ये बयाना इस बात का सबूत है कि अब ये चीज मेरी है, दिस बिलोंग्स टू मी। सो खुदावन के कलाम में क्या लिखा है कि आपको खुदा ने रूह जो है, होली गोस्ट जो है, वो बयाना में दिया है। बयाना में देने का मतलब है कि खुदा ने आप पे मोहर कर दी है कि ये मलकियत खुदा की बादशाहत के लिए मुकर्रर है, ये अब किसी और के लिए नहीं है, ये खुदावंद की बादशाहत के लिए है। जो खुदावंद के रूल कुदस से मामूर हैं और जो खुदा के रूह में, मैं एक बात कहने लगा हूं, जो खुदा के रूह में से मामूर हैं और जो खुदा के रूह में कायम रहते हैं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्कूल में दाखला लेना, कॉलेज में दाखला लेना और कॉलेज में आखिर तक पढ़ते रहना दो डिफरेंट चीज है। कई एक मर्तबा हम दाखला ले लेते हैं, वी गेट एडमिशन इन द कॉलेज, लेकिन कॉलेज वाले कहते हैं खुदा हाफिज पाइजन तुहाडे वगैरह वो फाइनली हमें फारिग कर देते हैं। क्यों? बिकॉज हम उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरते, वी डू नॉट, हम शायद उनके एग्जाम्स में पूरा नहीं उतरते। सो रूह
मैंने ये कहा कि जो रूल कुदस को पाते हैं और जो रूल कुदस में कायम रहते हैं, ये खुदावंद की तरफ से बयाना है, ये खुदावंद की तरफ से मोहर है कि ये आखिरी दिन के लिए खुदावंद की बादशाहत के लिए मुकर्रर है। हालेलुया। सो जो लोग रूल कुदस से मामूर हैं और जो रूह में कायम रहते हैं, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट कि उनकी एटर्निटी, उनकी अब्दियत कहां पर गुजरेगी, क्योंकि खुदा ने उनको रूह बयाना में दे दिया। और बयाना में रूह देने का मतलब है कि उनको खुदा की बादशाहत के लिए मुकर्रर कर दिया। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होली गोस्ट। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंस है रूल कुदस की। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लाजमन खुदावंद के पाक रूह के लिए दुआ किया करें, लाजमन रूल कुदस के लिए दुआ किया करें। खुदावंद तो मुझे रूह से मामूर कर। एक और मेरे साथ हवाला देखिए, इफिसियों उसका 4 बाब, इफिशियंस चैप्टर 4, इफिसियों उसका 4 बाब और इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। इफिसियों उसका 4 बाब और उसकी 30वीं आयत। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा न करो, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। बयाना, मोहर, स्टैम्प्ड, स्टैम्प्ड। सो जो लोग रूल कुदस के लिए दुआ करते हैं और जो लोग रूल कुदस को पाते हैं, और जो लोग रूल कुदस, जिनको खुदावन अपने रूह से मामूर करता है, ये खुदा की तरफ से उन पर मोहर है। दे आर स्टैम्प्ड मुखलसी के दिन के लिए, अदालत के दिन के लिए, रिडेम्पशन के दिन के लिए, खुदा के लिए। बाइबल को अपनी डिनोमिनेशन की वजह से चेंज ना करें, बाइबल को अपने कॉन्सेप्ट्स में ढालने की कोशिश ना करें। डू नॉट कन्वर्ट बाइबल, गेट कन्वर्टेड बाय द बाइबल, गेट कन्वर्टेड इन द बाइबल। बाइबल को अपने नजरियात में ना डालें कि ये मेरे से नहीं हो सकता, वो मेरे से नहीं हो सकता, सो बाइबल मेरे नजरियात में ढल जाए। सो देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होली गोस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ होली गोस्ट, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदामंद की बात। पानी का मतलब बपतिस्मा, रूह का मतलब रूल कुदस। जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, उसने कहा कि तुझे क्या जरूरत है, यूहन्ना ने कहा कि तुझे क्या जरूरत है मुझसे बपतिस्मा लेने की। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वाज सेटिंग एन एग्जाम्पल, क्योंकि यूहन्ना तो गुनाहों का बपतिस्मा देता था, मसीह में तो कोई गुनाह नहीं था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वाज सेटिंग एन एग्जाम्पल। वो एक एग्जाम्पल को सेट कर रहा था कि जो उसकी कलीसिया है वो उसको फॉलो करे। सो पानी और रूह से पैदा होना जरूरी है। उसकी एक और वजह भी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पानी से क्यों बपतिस्मा लिया, वो और वजह है, वो किसी और वक्त डिस्कस करेंगे, बट एट द मोमेंट हम सिर्फ ये देख रहे हैं। सो और सेकेंडली, रूल कुदस का मतलब है खुदा ने आपके लिए, जब आप रूह मिलता है आपको, तो इसका मतलब है आपका बयाना है। जब रूह मिलता है आपको, तो इसका मतलब है खुदा ने आप पे मोहर कर दी है। सो चर्च, जिस तरह आप पानी पीते हैं, जिस तरह आप खाना खाते हैं, जिस तरह आप मेडिसिन लेते हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह आपकी नेसेसिटी है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कि आप रूल कुदस के लिए दुआ करें। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे लोगों का नजरिया है कि रूल कुदस और रूल कुदस की नेमतें सिर्फ रसूलों के लिए है।
खुदावंद ने कहा मैं तुम्हें यतीम। सो कई लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये रूल कुदस सिर्फ और उसकी नेमतें सिर्फ रसूलों तक महदूद थी। एब्सोल्युटली रॉन्ग। रूल कुदस और रूल कुदस की नेमतें कलीसिया के लिए मुकर्रर हैं। कलीसिया कौन है? कलीसिया वो है जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है। अब आप किसी भी मैं इसलिए कहता हूं कि एवरी डिनोमिनेशन हैज गॉट अ चर्च। हर डिनोमिनेशन के पास कलीसिया है, क्योंकि कलीसिया वो लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस को और मसीह यीशु को किसी भी चीज से बढ़कर फॉलो करते हैं। हालेलुया। सो क्या उससे कहा कि मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा, अब तुम्हारे साथ हूं, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा और वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, फॉरएवर। जब तक कलीसिया मौजूद है, रूल कुदस उसके साथ मौजूद है। और अमाल उसके दूसरे बाब के 39वीं आयत में जब पतरस ने पहली मर्तबा सरमन दिया, उसे कहा तौबा करो। नंबर 1, रिपेंट ऑफ योर सिंस, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए। मैं अमाल 2 बाब उसकी 38वीं और 39वीं आयत कोट कर रहा हूं। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38-39। तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुदस से नाम में पाओगे। ये क्या पतरस सिर्फ रसूलों को कह रहे हैं? नहीं, वहां पे जितने लोग सुन रहे थे। और फिर उसे दूसरी बात में कहा, यह वादा तुम्हारी औलाद, द सेकंड जनरेशन, और उन दूर के लोगों के लिए है, द चर्च, जिनको खुदावंद खुदा अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। सो द होली गोस्ट, द होली स्पिरिट, द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, यह सिर्फ रसूलों तक महदूद नहीं है, यह सिर्फ शागिर्दों के वक्त तक महदूद नहीं है, यह आज तक कलीसिया में कायम है। हालेलुया। इसलिए योएल ने कहा कि मैं आखिरी दिनों में, योएल दूसरे बाब में, मैं आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर अपने रूह को उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। हालेलुया। आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर, ऑन एवरी सोल, this prophecy belongs to you. Wherever you are, whoever you are, whatever church you belong to, जिस भी कलीसिया से हैं, जहां से भी हैं, बल्कि जिस मजहब से भी आप हैं, whatever religion you belong to, जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, you don't have to be Christian to get saved. You only have to believe in Christ to get saved. खुशखबरी क्या है? मसीह पर क्या ईमान लाना है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मौजूद था, मुजस्सम हुआ, दुख उठाया, मसलूब हुआ, तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए उस पर लादे गए, कब्र में उतारा गया, मर गया, कब्र में उतारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। सो जो लोग भी मसीह पर ईमान लाते हैं, रूल कुदस, खुदावंद अगर वो रूल कुदस के लिए दुआ करें तो खुदा उनको रूल कुदस से मामूर करता है। सो रूल कुदस इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द अपोस्टल्स। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे लोगों का यह नजरिया है कि हमें रूल कुदस उसी वक्त मिल जाता है जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं।
जैसे ही हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, ऑटोमेटिकली हमें रूल कुदस मिल गया। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें। बेटर, हमेशा ये बेहतर होता है कि बजाय अपने नजरियात बनाने के, हम कलाम में से देखें कि कलाम हमें क्या सिखाता है, और कलाम की किसी एक आयत को लेकर अपना नजरिया ना बनाएं। जब भी हम कोई नजरिया या डॉक्ट्रिन बनाते हैं, रीड योर बाइबल कवर टू कवर, कवर टू कवर, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, फिर देखें कि उसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है। अमाल उसका 19वां बाब, अमाल उसका 19वां बाब और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके रूल कुदस के बारे में, क्योंकि अभी हम इस सीरीज़ को, रूल कुदस की सीरीज़ को जारी रखे हुए हैं, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं रूल कुदस के बारे में जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप अगर चर्च के पेज को फेसबुक पर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उस पर क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर आप चर्च पेज को यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, आप उस पर क्वेश्चन डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन है वो अपना सेंड कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट सरमन है उसमें आपके क्वेश्चंस का जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे। अमाल उसका 19वां बाब, उसकी पहली आयत से। और जब अपुल्लोस करंथस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूल कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूल कुदस नाज़िल हुआ। शागिर्द थे, ईमान ले आए थे, लेकिन रूल कुदस नहीं पाया था। जब आप ईमान ले आते हैं तो इट डजंट मीन कि आप ऑटोमेटिकली रूल कुदस पा लेते हैं। उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूल कुदस नाज़िल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। उन्होंने कहा, उस पौलुस से कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने यह सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे, और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। ईमान लाते वक्त ऑटोमेटिकली हम रूल कुदस नहीं पाते। यस, वी कैन गेट अनॉइंटेड, हमें खुदावंद का मसा मिल सकता है, हम खुदा के रूह को महसूस कर सकते हैं, लेकिन रूल कुदस से भरने के लिए, और कई लोग उसी वक्त रूल कुदस पा भी लेते हैं। हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि रूल कुदस पाने के निशान क्या है, रूल कुदस पाने के निशान क्या हैं, और रूल कुदस में चलने के निशानात क्या हैं, वो हम नेक्स्ट सरमन में देखेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसके साथ एक और मेरे साथ हवाला देखें, अमाल उसका 8वां बाब, अमाल उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाज़िल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था, फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। हालेलुया। 2 जगहों पर वो ईमान ले आए, लेकिन उन्होंने रूह कुदस नहीं पाया। ये नहीं है कि मैं कहूं कि अच्छा आज से मैं खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता हूं तो मैं रूह कुदस से मामूर हो गया। नॉट एट ऑल।
हाँ, हो सकता है जब मैं, ये भी हो सकता है कि मैं जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहा हूँ और मैं इतना गहरे में होकर दुआ कर रहा हूँ कि खुदावंद उसी वक्त मुझे रूह कुद्दस से मामूर कर दे, ये पॉसिबल है। लेकिन उसके कुछ निशानात हैं। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जैसे ही हम ईमान लाए तो हमें ऑटोमेटिकली रूह कुद्दस मिल गया और अब हमें रूह कुद्दस के लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, और बल्कि जिनको रूह कुद्दस मिल भी गया है उनके लिए भी कलाम में लिखा है हर रोज रूह से मामूर होते जाओ। इसकी एक और एग्जांपल है, इफिसियों उसके दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है कि तुमने फजल से नजात हासिल की है ईमान के वसीला से। अच्छा, लेकिन पहला कुरिन्थियों उसके 12वें बाब की 9वीं और 8वीं आयत में लिखा है, जहां पे गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट का जिक्र है, द गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट, रूह की बख्शिश है। वहां पर इफिशियंस 2:8-9 में, इफिशियंस 2 चैप्टर 2 वर्स 8 और 9 में है कि आप ईमान से नजात पाते हैं। लेकिन 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 9 और 8 में, वर्स 9 में है कि रूह कुद्दस की एक द गिफ्ट ऑफ स्पिरिट है, बख्शिश है, जिसको ईमान का। अगर आप पहले से ही ईमान लाए तो ये रूह कुद्दस की बख्शिश में जो आपको ईमान मिलता है, ये कौन सा ईमान है? हालेलुया। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। रूह कुद्दस की नेमतें उनको मिलती हैं जो ऑलरेडी मसीह हैं। मसीह वो हैं जो खुदावंद यीशु पर ईमान लाए। लेकिन जब उनको रूह कुद्दस की नेमतें मिलती है तो नेमतों में ईमान की नेमत का भी जिक्र है। ये ईमान की नेमत कौन सी नेमत है? ईमान तो पहले मिल चुका है, ईमान ही से तो हम मसीह हुए। लेकिन ये रूह कुद्दस की द गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, जिसको हम ईमान की नेमत कहते हैं, ये ईमान की नेमत है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ इन द वर्ड ऑफ लॉर्ड गॉड जीसस क्राइस्ट, इन द वर्ड ऑफ बाइबल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ, जिसके बाइबल में लिखा है कि हमें गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए है, जैसे नूह का ईमान, जैसे मूसा का ईमान, जैसे पलूस का ईमान, जैसे पतरस का ईमान। ये इन लोगों को जो ईमान था, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूह कुद्दस ने ईमान की नेमत दी हुई थी। इसलिए पौलुस कहता है कि हम अपनी मौत का यकीन कर चुके थे, लेकिन फिर भी हमने आंखों देखकर पर यकीन नहीं किया, बल्कि खुदा पर ईमान लेकर आए। हालेलुया। इसी तरह अगरचे आप ईमान ले आते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ के लिए आपको रूह कुद्दस की नेमत मिलती है, जो आपको ईमान की नेमत देती है। और वो ईमान की नेमत ऐसी होती है कि जब दुनिया तारीकी देख रही हो तो आपको रोशनी नजर आ रही होती है। जब दुनिया मौत देख रही हो, आपको जिंदगी नजर आ रही होती है। जब दुनिया जो है सिर्फ हड्डियों का ढेर देख रही हो, तो आपको वो तिलकती हड्डियां और वो हड्डियां जिंदा होती हुई नजर आती हैं। हालेलुया चर्च। सेम गोज कि हम जब ईमान लेकर आते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली रूह कुद्दस की नेमत नहीं मिलती। हाँ, हम उस ईमान लाते वक्त कई लोग बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर कर रहे होते हैं और खुदा उनको रूह कुद्दस से मामूर करता है। लेकिन कई लोगों को ईमान लाने के बाद रूह कुद्दस मिलता है, जैसे अमाल 19वें बाब, एक्ट्स चैप्टर 19 उसकी फर्स्ट 4 और फर्स्ट 7 वर्सेस में मिला, और एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 14 और 17 में मिला। अमाल 8 बाब की 14-17 आयत में मिला, और अमाल 19वें बाब की पहली आयत से लेकर 7वीं आयत में मिला। हालेलुया। हमने 2 क्वेश्चंस एड्रेस किए कि क्या रूह कुद्दस सिर्फ रसूलों के लिए था? नॉट एट ऑल। रूह कुद्दस के रसूलों के ज़माने के लिए था? नॉट एट ऑल।
अब भी है। नंबर 2, क्या सिर्फ YouTube पे और सोशल मीडिया पे किसी बंदे का कॉन्सेप्ट सुनकर उसको अपनाना लिया करें? अगर आपको किसी बात की कंफ्यूजन है, रीड योर बाइबल कवर टू कवर। हालेलुया। क्वेश्चन नंबर 3, रूल कुदस किसको मिलता है? कौन लोग हैं जो रूल कुदस पाते हैं? कौन लोग हैं जो रूल कुदस पाते हैं? किन लोगों को रूल कुदस मिल सकता है? सो द क्वेश्चन इज दिस, क्या हमें रूल कुदस पाने के लिए पाक होना चाहिए? पहले पाक होना चाहिए, फिर हम रूल कुदस पाएंगे? पहले हमें पाकीज़गी मिले तो फिर हम रूल कुदस पाएंगे? मेरे साथ खुदा उनके कलाम में देखें, तीतस उसका 3 बाब, तीतस उसका 3 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। तो उसने हमको नजात दी मगर रासबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। इसके साथ एक और हवाला देख लें, बल्कि इसको पहले दोबारा मैं पढ़ता हूं। टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5 और 6, तीतस उसका 3 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। यार अगर हम पहले से ही रास्तबाज हैं तो फिर सानू कादी लोड़ है? फिर तो सानू रूल कुदस की भी लोड़ नहीं, तो मसीह की भी लोड़ नहीं है। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तबीब की जरूरत तंदुरुस्त को नहीं है, तबीब की जरूरत बीमार को है। सो हमें कैसे निजात दी? बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। एक और हवाला देखें, गलतियों उसका 3 बाब, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 2 और 5। मैं तुमसे सिर्फ यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? सो बहस यह थी, रिमेंबर चर्च, रूल कुदस बाइबल में लिखा है अगर चीता अपने दागों को बदल सकता है तो तुम भी जो गुनाहगार हो पाक हो सकते हो। रूल कुदस के जरिया से, रूल कुदस हमारा मददगार होता है कि हमें मसीह तक ले जाए, मसीह के कद के अंदाजा तक ले जाए, हमें वो मिजाज दे जो मसीह यीशु का है। रूल कुदस के बगैर हम अपने इंस्टिंक्ट को, हम अपनी जबिल्लत को बदल नहीं सकते। हालेलुया। रूल कुदस पाने के लिए कलाम हमें यही सिखाता है कि हम नजात अपने कामों से नहीं पाते हैं, नजात हम ईमान से पाते हैं। लेकिन जब हम रूल कुदस हमारी जिंदगी में आ जाता है तब वो हमारी शरीस्त को बदल देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल निकाल डालूंगा, मैं तुम्हें गोश्तीन दिल अता करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर नई रूह डालूंगा, मैं तुम्हारी जबिल्लत को बदल दूंगा, तुम बदलकर और ही इंसान हो जाओगे।
हालेलुया। सो रूल कुदस अगर पाने के लिए पाक होना जरूरी नहीं है, तो रूल कुदस पाने के लिए फिर क्या करना जरूरी है? याद रखें, रूल कुदस भूखों को मिलता है। रूल कुदस पाक लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि हम अपनी कोशिश से तो पाक हो नहीं सकते। रूल कुदस मिलता है, मेरे साथ देखें, ज़बूर 42, साम 42। ज़बूर 42 उसकी पहली और दूसरी आयत। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। रूल कुदस भूखों को मिलता है, प्यासों को मिलता है। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, आसूदा होंगे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। बड़ी अजीब सी चीज है, एक डॉक्टर बनता है 16 साल पढ़ने के बाद, दिन रात एक करता है, और फिर उसके बाद फिर पढ़ता है, लेकिन उसके अंदर एक पैशन होता है, उसके अंदर एक प्यास होती है। जिंदगी में वही लोग कुछ अचीव कर सकते हैं जिनके अंदर भूख और प्यास हो, फॉर टू अचीव समथिंग। जो हर चीज को ऑर्डिनरी ले, अच्छा हो गया तो ठीक है, ना हुआ। लुक एट द स्पोर्ट्समैन। मैं विवियन रिचर्ड को पढ़ रहा था, जो अपने वक्त का सबसे बेहतरीन बैट्समैन था, कि वो कैसे बैट्समैन बना। उसे कहा मैं रातों को क्रिकेट खेलता रहता था, मैं गरीब था और मेरे पास बैट नहीं था, मैं कोई डंडा ले लेता था, उसके साथ खेलता रहता था, खेलता रहता था, खेलता रहता था, खेलता। ये जितने लोग जो भी आपके बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, आप इनको स्टडी तो करें कि हाउ दे अचीव द ग्रेटनेस। सो जिसने भी अपनी जिंदगी में कोई अचीव करना है, he has to get hungry for that thing. सो रूल कुदस को पाने के लिए हम 5 मिनट दुआ करते हैं, 10 मिनट दुआ करते हैं रूल कुदस के लिए। यार आप खुद देखें कि आप रूल कुदस के लिए कितनी दुआ करते हैं, और उसके बाद हम नजरियात बना लेते हैं, नहीं जी रूल कुदस एवं भी लभ जाता है, रूल कुदस भी एवं भी लभ जाता है, फिर असी शॉर्टकट लभ लेते, फिर असी शॉर्टकट लभ लेते रूल कुदस से। 120 की जमात 10 दिन तक खुदावन उनको खास का बाहर नहीं जाना, मुनादी नहीं करनी, रूल कुदस मिले बगैर बाइबल चुक के बाहर ना निकल जाना। You will be an addition to the dead preachers. आप एक और मुर्दा प्रीचर होंगे। इतने लाखों करोड़ों मुर्दा, मेरे जैसे मुर्दा प्रीचर्स में एक और इजाफा हो जाएगा। उसे कहा उस वक्त निकलना जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिले, क्योंकि जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा तो तुम 12 लोग ही काफी हो गए दुनिया को बदलने के लिए। 10 दिन तक भूख और प्यास में रूल कुदस के लिए दुआ करते रहे। रूल को 120 की जमात चले। 12 रसूलों के बारे में अभी पतरस मसीह यीशु का इनकार करके आ रहा है। 120 की जमात तो रसूलों की नहीं थी,
सो उनमें हर किस तरह के लोग थे, लेकिन भूखे लोग थे, प्यासे थे, रूहुल कुद्दस के लिए दुआ कर रहे थे, रोजा में ठहरे हुए थे। मूसा 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा खुदा के जलाल का इंतजार करता रहा। रूहुल कुद्दस भरे हुओं को, तकब्बर लोगों को, मगरूर लोगों को, जिनको जरूरत नहीं है, उनको नहीं मिलता। हालेलुया। जेड़ा पहले ही स्कॉलर होवे ओनू होर को तुसी कुछ नहीं सिखा सकते। जेड़ा पहले ही समझदा होवे कि ओनू दुनिया का सारा इलम है, ओनू नहीं तुसी कुछ सिखा सकते। इलम वही हासिल करता है जो इलम का भूखा होता है, जो पहले ही समझे कि मेरे पास सब कुछ है। उसको रूहुल कुद्दस नहीं मिलता। रूहुल कुद्दस भूखों और प्यासों को मिलता है, जो अपनी रूह में फील करते हैं कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह खुदावंद तेरी प्यासी है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। लोग 2-3 घंटे दुआ करने के बाद, रोज दे 3 मिनट दुआ करने के बाद रूहुल कुद्दस पे कॉन्सेप्ट्स देना शुरू कर देते। उन लोगों की नफी करना शुरू कर देते जो दिन और रात, जैसे रसूल दिन और रात दुआ करते रहते थे कि उनको जैसे रूहुल कुद्दस मिला उनको अब नहीं मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। पहले वो वाले काम तो करो और फिर आके नजरिया बनाओ। एलिया 40 दिन और 40 रात सफर करता रहा। नो पेन्स नो गेन्स, नो पेन्स नो गेन्स। जिंदगी भी आसान रहे और अचीव भी हम सब कुछ कर लें, इट इज इम्पॉसिबल। दुआ भी ना करें, रोजे भी ना रखें, बरकत भी सारी खुदा से हासिल कर लें, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। एलिया 40 दिन 40 रात चलता रहा। और फिर उसने जाके खुदा के जलाल को देखा। रूहुल कुद्दस भूखों और प्यासों को मिलता है, और रूहुल कुद्दस बाद अज़ां आपको कामिल बना देता है। हालेलुया। रूहुल कुद्दस मिलने के बाद आप पाकीज़गी की राह पर चलना शुरू हो जाते हैं। मैं चर्च आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बी हंग्री, बी thirsty for the Holy Ghost. Get on your knees. जब तक तू मुझे बरकत ना दे, याकूब से सीखे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। सारी रात लड़ता रहा, सारी रात। ये एक सिंबल है खुदा से बरकत हासिल करने का। सारी रात लड़ता रहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब तक, हन्ना कहती है, जब तक तू मुझे बरकत ना दे, लोग जो भी कहें, मैं तेरे घर आना नहीं छोड़ूंगी। चर्च, खुदावन जब तक तू मुझे रूहुल कुद्दस से मामूर ना करे, मैं तुझसे दुआ करता रहूंगा, करती रहूंगी। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों। आए जिंदा खुदावंत, जितने लोग तेरे हजूर सरनगू हैं, सजदा रेस है, उन सब के लिए तुझसे दुआ करता हूं, नाम ब नाम, एक एक फर्द के लिए मेरे खुदा।
तू अपने हाथ को बढ़ा मेरे खुदा, इसी लम्हा अपने हाथ को बढ़ा मेरे खुदा। इस कलीसिया को मेरे खुदावंद मुझे बजाते खुद मेरे खुदा रूल कुदस की प्यास दे मेरे खुदावंद, रूल कुदस की भूख दे मेरे खुदा। खुदावंद जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही हमारी रूह तेरे रूह की प्यासी हो मेरे खुदा। खुदावंद हम तेरी रूल कुदस के भूखे हो, रूल कुदस के प्यासे हो मेरे खुदा। मैं इस कलीसिया के लिए एक दुआ करता हूं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। खुदावंद हमें रूल कुदस की भूख और प्यास दे। जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन मीडिया पर है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक रूल कुदस नहीं पाया, आप रूल कुदस के लिए दुआ करें, आप रूल कुदस के लिए दुआ करें। जब आप खुदावंद की अदालत में जाएं तो आप ये कहने वाले हो, खुदावंद मैंने इसके लिए दुआ की, मैंने इसके लिए गिरयाजारी की, मैं इसके लिए रोया, मैंने इसके लिए रोजे रखे, आगे तेरी मर्जी पूरी हो। Weep for the Holy Ghost, pray for the Holy Ghost। खुदावंद जितने लोग इस इबादत में मौजूद हैं, जो बीमार हैं, कमजोर हैं, नातवा हैं, तकलीफ और दर्द में है मेरे खुदा, हर एक के लिए तुझसे दुआ करता हूं। नाम बा नाम एक एक फर्द पे, बीमार बदनों पर तेरा पाक खून चाहते हैं, कमजोर अज़ा पर तेरा पाक खून चाहते हैं। हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की कमजोरी, हर किस्म का दर्द, हर किस्म की तकलीफ इसी लम्हा, इसी वक्त तेरे यीशु नाम में चाहती रहे मेरे खुदा। जितने लोग मेरे खुदावंद जिनकी दरखास्तें ऐ खुदावंद इस वक्त चर्च के पास है, उन सब पर तेरा हाथ चाहता हूं। यीशु के नाम में अपने लोगों को शिफा दे मेरे खुदा। ऐ जिंदा खुदा, तेरा हाथ जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं, जो बंधनों में बंधे हुए हैं, अनदेखी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हर किस्म का बंधन, हर किस्म की जंजीर, हर किस्म का आए खुदावंद इमोशनल प्रॉब्लम, फैमिलीज प्रॉब्लम, आए खुदावंद जो भी मसाइल हैं, इसी लम्हा, इसी वक्त तेरे यीशु नाम में जाते रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड